इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पूजा भारती टेक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे डीसी धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, एसी धारा क्या है, डीसी धारा क्या है। और ये धारा आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो तरीके की होती है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, एसी के बारे में, डीसी के बारे में और ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, विद्युत कार्य क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अभी तक हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप लोग हमसे ज्वाइन हो जाएं और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जो कंटिन्यू वीडियो आप यहाँ से बनते रहें तो आपको समय समय पर मिलते रहें, ताकि आपकी कोई भी क्लासेस छूटने ना पाएँ। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, आई प्रॉमिस यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का जो प्रतीक है विद्युत धारा का, वो क्या है, आई होता है। और इसका जो इसका जो मात्रक है क्या है, इसका जो प्रतीक है आई है, इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, इसका प्रतीक आई है। अब विद्युत धारा को आप दो तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। डीसी अल्टरनेटिव मीन्स एसी हो गया, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट क्या होती है। ओके, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसका एक सर्किल, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे हुआ। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे करंट है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। एक बार प्लस होगा, फिर नीचे आएगा, माइनस होगा, फिर इसका एक सर्किल पूरा हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका मान दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं तथा एक नियत समय अंतराल पर जिसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर उसी स्थान पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे वही चक्र चलता रहेगा। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये जो है एसी करंट है, वो आप जनरेटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका प्रयोग घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि जो आप प्रदान करने वाले उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। डायरेक्ट करंट क्या होता है कि ये आपका पॉइंट हो गया 0, ये हो गया टी समय, यहाँ पर ये टी था, यहाँ पे करंट था आई। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, वह डीसी धारा या डायरेक्ट करंट कहलाती है। जैसे कि ये है, इसमें ऐसा कोई सर्किल नहीं चल रहा है, एक सीधी रेखा में ये डीसी करंट चल रही है। ठीक है, ये जो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीसी बैटरी में होता है, जनरेटर से प्राप्त होता है। डीसी वोल्टेज जनरेटर से और बैटरियों में जो प्राप्त वोल्टेज होता है वो डीसी वोल्टेज होता है। इसका प्रयोग, जैसा आप लोग जानते हैं, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आदि में डीसी वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एसी हो गया, डीसी हो गया। अब हम बात करते हैं ईएमएफ क्या है। ईएमएफ के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और आप अध्ययन करते हैं कि ये ईएमएफ क्या होता है। ओके
फ्रेंड्स, जब हम लोग कुछ लिखते रहते हैं या पढ़ते हैं तो विद्युत वाहक बल का नाम, विद्युत वाहक बल शब्द आता जरूर है। और जब हम लिखने में शॉर्ट में लिख देते हैं EMF, EMF विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन क्या आपको पता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो फिर चलिए जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब किसी चालक में, मान लीजिए चालक है, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन इसमें एक बल लगता है। क्या कह रहा है? किसी चालक में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला जो बल है F, उसको क्या कहते हैं? EMF, उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जा सकता है। और जो विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक है उसको आप कैसे लिखते हैं? E से लिखते हैं। इसका जो मात्रक है, मात्रक वो है वोल्ट। ठीक है, EMF आप समझ चुके हैं। अब हम विभव के बारे में पढ़ते हैं। विभव क्या है? पोटेंशियल क्या है? ठीक है, विभव क्या है? विभव, विभव क्या कह रहा है कि इकाई आवेश को अनंतता से मतलब इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, इकाई आवेश को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। जब विद्युत धारा का नोट यहाँ पे ये करना है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, जब पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तब ये धनात्मक होती है, लेकिन जब ये पृथ्वी से बाहर जाती है तब ये ऋणात्मक होती है। जो विभव है ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तब वो ऋणात्मक होती है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तब वो ऋणात्मक होती है। विभव आप समझ चुके हैं, EMF समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे विभवांतर क्या है। विभवांतर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कोई अंतर है, तो विभवांतर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। विभवांतर क्या है दोस्तों? विभवांतर, EMF, विद्युत विभव, टर्मिनल कार्य, विद्युत शक्ति, ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें आती हैं। ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए विभव के बारे में पढ़ते हैं। विभव, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई भी चालक होती है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों में कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो उनके सिरों के मध्य कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ से कुछ वोल्टेज दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा वोल्टेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना वोल्टेज देंगे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे जितना इनपुट देंगे तो आउटपुट पूरा तो आएगा नहीं। तो जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं विभवांतर। समझ गए? विभवांतर मतलब होगा जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए चालक है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उनके सिरों में कुछ अंतर हो जाता है। एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, ये इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया, तो उनके दोनों सिरों में कुछ अंतर उत्पन्न होता है, जिसे आप विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का जो प्रतीक है, वो V है, और इसका मात्रक भी V होगा। ठीक है, अब आप विभवांतर समझ चुके हैं। अब ये समझते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है? फ्रेंड्स, विद्युत आपूर्ति सोर्स के टर्मिनल पर जब उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। कोई भी दो सोर्स होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ये लोड है,
ये आपका बल्ब है, तो इसमें कहीं से कोई सोर्स आ रहा है ना, एक यहाँ से कोई सप्लाई आ रही है। विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसको VT से VT वोल्टेज टर्मिनल पे आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं, पॉइंट है ना, इनपुट आप कितना दे रहे हैं, तो उस टर्मिनल को वोल्टेज टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप आपने बहुत सुना होगा, आप सभी को शायद पता भी होगा। वोल्टेज ड्रॉप जिसे आप IR कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? किसी परिपथ में या चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप या IR कहते हैं। जैसा कि आप लोग अभी विभवांतर में पढ़ा था कि दोनों सिरों के बीच में कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है, यहाँ से जो देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पूरा वोल्टेज आ जाए। तो सेम वैसे इसमें भी होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप या IR कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे कुछ वोल्ट दे रहे हैं, 10 वोल्ट दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 वोल्ट ही मिलेगा। इसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है चालक में जिस पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, जिसको आप IR से डिनोट कर सकते हैं, IR भी कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज आप समझ चुके हैं, वोल्टेज ड्रॉप समझ के अब समझते हैं कि विद्युत कार्य क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? विद्युत कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में EMF बल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में किया गया कार्य विद्युत कार्य कहलाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाता है। EMF अभी आप समझ चुके हैं EMF क्या है। फिर से बता देता हूं कि विद्युत कार्य क्या है। किसी विद्युतीय परिपथ में कोई भी चालक हो गया, कोई भी सर्किट हो गई, किसी विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया जाएगा उसको हम कहेंगे विद्युत कार्य। ठीक है, विद्युत कार्य। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। जैसा कि आप लोग कार्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बल का क्या है आपका? EMF है, EMF। और कार्य क्या हो रहा है? धारा जा रही है यहाँ से वहाँ पे और कुछ समय लग रहा है, तो हो जाएगा धारा, जिसको आप I से डिनोट कर, I है, और समय गुणे समय। ठीक है, अगर विद्युत कार्य आपको निकालना हो तो आप ये फार्मूला रख सकते हैं, कार्य बराबर EMF विद्युत धारा, EMF गुणे विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, अब आप विद्युत कार्य समझ चुके हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है? ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है? अभी तक कुछ फ्रेंड्स जो हमसे जुड़े नहीं हैं, कृपया आप लोग हमसे जुड़ जाएं ताकि जो पढ़ाया जाए वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, आपका सिलेबस बीच में छूटने ना पाए। तो आप में से जो मित्र हमसे जुड़े नहीं हैं, कृपया जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए ज़रूर कहें ताकि उनका भी सिलेबस छूटने ना पाए। तो दोस्तों, विद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, उसके बारे में फ्रेंड्स, सबकी अलग अलग शक्ति होती है। जैसे हमारी शक्ति क्या है, आपकी शक्ति क्या है, वैसे ही विद्युत में शक्ति होती है। मोटर की शक्ति आपने सुना होगा कि मोटर कितने HP की है, कितने उसका HP है, HP मतलब उसका शक्ति कितनी है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना है। तो विद्युत शक्ति में क्या होगा दोस्तों कि किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर विद्युत
शक्ति कहलाती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, कोई भी मोटर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसका एक कार्य करने की दर को जो दर होती है उसको कहते हैं विद्युतीय शक्ति। इसका जो मात्रक है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी विद्युतीय उपकरण की, जैसे मोटर हो गया, के कार्य करने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं या इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इसका जो मात्रक है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो होता है हॉर्स पावर, HP। विद्युतीय शक्ति आप कैसे निकालेंगे? जो विद्युतीय शक्ति है, इलेक्ट्रिकल पावर है, किसी मोटर की विद्युतीय शक्ति निकालनी है, उसकी पावर निकालनी है, तो क्या होगा? विद्युतीय शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो कार्य यहाँ विद्युत कार्य लिख सकते हैं या कार्य बटा समय लिख सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति बराबर आप जानते हैं P बराबर W/T। ठीक है, कार्य बटा समय। तो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? HP मीन्स हॉर्स, P मीन्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 HP इक्वल टू 746 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर इसको आप वाट भी लिख सकते हैं, इसको आप वाट भी लिख सकते हैं, वाट। ठीक है, आप विद्युत शक्ति के बारे में अध्ययन कर चुके, और अब क्या बचा हुआ है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या चीज़ है? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी, जैसे सबकी एनर्जी होती है, वैसे इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उनकी भी एक एनर्जी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ऊर्जा, एनर्जी इक्वल टू शक्ति गुणे समय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा जो है, इसका जो मात्रक होता है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और 3600 जूल इक्वल टू 1 वाट घंटा होता है। ठीक है, तो आप EMF समझ चुके हैं क्या है, विभव समझ चुके हैं क्या है, विभवांतर, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, विद्युत कार्य, विद्युत शक्ति, ऊर्जा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आए, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर कल मिलेंगे अगले जो टॉपिक्स हैं उनके साथ में। तो अभी जो मित्र हमसे जुड़े नहीं हैं, कृपया जुड़ जाएं, अपने मित्रों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।